हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? नाउ वी सी द नेक्स्ट चैप्टर, रेशो एंड proportion. Okay, do you know students what is mean by ratio? Ratio means comparison of two quantities. We compare the quantities. Suppose for example Rohan got 20 marks and his brother got 25 marks. Okay, how we compare? 20 upon 25. 20 divided by 25. Suppose we divided 20 by, we have to divide the both number with the same number. Okay, we have to divide it by 5. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, and 5 fives are 25. Now, what is the ratio? 4 upon 5 means 4 is to 5. It is the sign of ratio. Means it is, now see, this sign, it is read as is to. Okay, means what is the ratio? 4 is to 5. Okay, now these are the terms in the ratio. X is to y means it is called first term and it is called second term. The first term is called antecedent. What is it called? Antecedent. And second term is called consequent. Means which is the first term? X. X is called antecedent and Y is called consequent. Okay. Now another thing in ratio, we have to find out the ratio of the same quantity. सेम क्वांटिटी भी होना ज़रूरी है. ओके, रेशो में क्या क्या है? कंपैरिजन है. लेकिन कंपैरिजन हम जो करेंगे वो कैसे करेंगे फ्रेंड्स? हमें सेम यूनिट चाहिए. ओके, मीन्स सपोज यहाँ पे अगर किलोग्राम है और यहाँ पे ग्राम है तो इसका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते. बिकॉज ये यूनिट देखिए आप, यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे किलोग्राम है. दैट्स वाई वी हैव टू फाइंड आउट द रेशो ऑफ सेम क्वांटिटी. सपोज हियर इट इज 5 kg एंड हियर इट इज 10 gram. What should we do? We have to convert 5 kg into gram, means 5000 gram. Okay, 5000 divided upon 10. 0 cut, 0 cut. Means 500 is to 1. This is the ratio. Understood, student? Now again revise what is meant by ratio. Ratio is comparison of two quantities. ओके, कंपैरिजन करना है आपको. सपोज एक को मिले 20 मार्क्स एंड यहाँ पे 25 मार्क्स मिले हैं. लेकिन अगर हम एक कंपैरिजन कैसे करते हैं? माइनस करके 25 माइनस 20 मीन्स 5 मार्क्स मोर. बट इन रेशो वी हैव टू कंपेयर द क्वांटिटीज बाय डिवीजन. ओके, कैसे डिवाइड करें? क्या करना पड़ेगा? हमें डिवाइड करना पड़ेगा नंबर को. ओके, नाउ वी take some example. Okay, we take some example here. The example number 1, suppose we have to find out the ratio. We have to find out the ratio. Find the ratio. एक तो एग्जाम्पल लेते हैं यानी आपको समझ में आएगा. ओके, एंड फ्रेंड्स प्रैक्टिस करना है. ओके, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको मैथ्स इजी लगने लगेगा. आपको इजी लगता है क्या मैथ्स? तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है. ओके, फाइंड द रेशो. नाउ फर्स्ट एग्जांपल 10p. 10p यानी क्या? पैसे. 221 पैसे. नाउ सी 10p और 21p. नाउ 10 अपॉन व्हाट शुड वी डू? 10 अपॉन 21. 10 और 21 एक नंबर से डिवाइड होते हैं क्या? नो. हमारा रूल क्या है? एक ही नंबर से दोनों को डिवाइड करना. एक नंबर से डिवाइड होंगे क्या वो? नो. दैट्स व्हाई द रेशियो इज 10:21. गॉट इट? नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल वी टेक. ओके, suppose another example we take the another example 40 kg and 55 kg. Okay,
We take the another example. 40 upon 55. ओके 40 को क्या बोलेंगे आप? एंटीसीडेंट. एंड 55 को क्या कहेंगे? कॉन्सिक्वेंट. ओके एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट. 40 अपॉन 55 एक ही नंबर से डिवाइड करो. कौन से नंबर से? नाउ सी. और एक इजी ट्रिक. बेसिक बातें याद रखना है स्टूडेंट. ये मैथ्स में बहुत ज़रूरी होता है. यहाँ पे क्या है? द लास्ट digit is 0 and here it is 5. That's why we have to divide this number by 5. लास्ट में 0 है, 5 है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट भी याद करना है. अगर आपको पता नहीं है डिविजिबिलिटी टेस्ट तो उसका वीडियो भी डाला है मैंने. नाउ सी 40 डिवाइडेड बाय 5, 55 डिवाइडेड बाय 5. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40. नाउ सी स्टूडेंट, आपको क्या करना है? ये ऐसे टेबल भी याद करना है. क्यों? हम झट से बोल देते हैं 5 8 जा 40. अगर किसके टेबल झट से याद है, टेबल अगर आपके लर्न है तो 5 8 जा 40 आपको जल्दी से याद आ जाएगा. और यहाँ पे डिवाइड करो. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. दैट्स वाई द रेशियो इज 8:11. Got it student? How we find out the ratio? Okay. Now we take the another example. कोई और एग्जाम्पल लेके देखते हैं. यहाँ पे देखो आपके बुक में जो है ना ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं. नाउ सी 12 मीटर टू 139 मीटर. एक ही नंबर से डिवाइड होगा क्या ये? नो. दैट्स वाई द रेशियो इज 12:39. दैट इज द रेशियो. गॉट इट? एक ही नंबर से होते ही नहीं है ये डिवाइड. अनदर एग्जाम्पल लेते हैं हम. कैसे डिवाइड करेंगे हम? कैसे रेशियो फाइंड आउट करेंगे? नाउ सी we take the another example. 18 and 21, 18 and 21 meter. 18 डिवाइडेड बाय, झट से याद करो कौन से नंबर में आते हैं 18. यस करेक्ट. 3 के टेबल में. दोनों एक ही नंबर में, एक ही टेबल में आने चाहिए. 3 8 जा 3 6 जा 18 and 3 7 जा 21. That's why the answer is 6:7. The answer is 6:7. Got it student? Now see student. Now we have to make the रजिस्टर. यू हैव टू मेक द रजिस्टर बनाना है आपको. उसके आपके मैं जो बेसिक बातें बताती हूँ वो बातें याद रखना है. ओके उसके डेफिनेशन लिखना है. रेशो की डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे. उसके बाद उसका जो रीडिंग है इज टू रीडिंग, इसका ये जो साइन रहता है ये याद रखना है. ओके अनदर एग्जाम्पल लेते हैं हम. Find the ratio of 20 kg and 36 kg. Find ratio. 24 kg and 36 kg. Okay. Now we have to divide it by same number 24 upon 36. 24 divided by किससे डिवाइड होगा ये नंबर? यस करेक्ट. 3 से भी हो सकता है और किससे हो सकता है? 4 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है. आप 3 से भी कर सकते हैं ये नंबर को डिवाइड, 4 से भी कर सकते हैं और 6 से भी. 3 के टेबल में आता है 24. यस 4 के भी टेबल में आता है, 6 के भी आता है. 6 1 जा 6, 6 2 जा, तो इससे बिगर नंबर लेना है स्टूडेंट. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24.
6 4s are 24, ओके, एंड 6 6s are 36. और 12 के भी टेबल में आता है, लेकिन अगर आपको 12 का टेबल नहीं आता है तो टेंशन नहीं लेना है. पहले 6 से डिवाइड करो, उसके बाद 2 से अगेन डिवाइड करो. 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 2s are 4, and 6 divided by 2, 2 3s are 6. Again, what is the answer? 2:3. And another method, suppose we divided this number by 12. 12 ones are 12, 12 twos are 24, correct? And 12 threes are 36. Say we get the same answer. Understood, students? Now we take the another example. 13 centimeter and 39 centimeter. 13 centimeter and 39 centimeter. What we do first of all, first step, we have to write down in fraction. Okay, it is called antecedent and it is called consequent. Okay, now 13 divided by, now see student, if you want to divide properly, you have to learn the tables. Tables learn करते हो क्या आप? करना है. We have to divide this number by 13. 13 ones are 13 and 13 twos are 26. 13 threes are 39. That's why the answer is 1:3. Got it? What is the answer? 1:3. Now we take the another example of another quantities. First of all, what is the condition? We have to convert the quantities into another same units. What we do, student? Now see. First of all, we take another example now. 120 minutes. 120 minutes. Sorry, 120 minutes to 3 hours. ओके, हमें आप ये देखिए, मैंने क्या कहा था पहले में, what I told you at first, we have to find the ratio of the same quantities and or same units or same kind of quantities. Mean now see, here it is minutes and here it is hours. Quantities same है क्या? No. That's why we have to convert the quantities. We have to convert the units in same quantities. We have to convert into minutes. Okay. Got it? Now 1 hour equal to how many? Yes, 60 minutes. That's why what we do? 3 hours equal to how many minutes? 3 hours equal to 60 into 3. 63 is 180 minutes. Okay. Now see यहाँ पे minutes. Here it is also minutes. Here it is also minutes. That's why now we can find the ratio of same quantities. Now see, here it is unit same. Now है ना easy maths, बहुत easy है. Now see student, here it is 0, here it is also 0. Now you can cut the 0 also. Why we cut the 0? Because we divided by 10. That's why here remain 12:18. Now see 12, find out the table. 12 divided by 6, yes, correct. And 18 divided by 6. बहुत easy है math. 6 2s are 12 and 6 3s are 18. Got it? Now students, what is the answer? 2:3. Got it? Now student, you have to solve the another example also. And do you like maths? Yes, tell me, and you can send in comment also. Do you practice or not? Understood? Got it? Okay, bye.